वेलकम बैक नाजरीन, जिस तरह हम बता रहे हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है गुलशन इकबाल 13C के अंदर मालिक मकान मौजूद नहीं थे और जो नौजवान लड़के उनकी गिरफ्तारी भी जो है उनको भी हिरासत में ले रखा है। उसके हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टेलीफोन लाइन पर SSP ईस्ट हैं इरफान बहादुर साहब, और बड़े ही कमाल ऑफिसर है। मामला ये है कि इसके ऊपर इरफान साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ऐसे वाक़यात में अक्सर हम देखते हैं मुल्ज़िमान भाग जाते हैं, अभी गिरफ्तारी हुई है, अभी कुछ इनसे बयानात हासिल हो सके। इरफान साहब थोड़ा सा बताइएगा, इंतहाई तकलीफ दे मामला सामने आया ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इंतहाई दिलखराश किस्म का वाक़या था जिसमें बच्ची के साथ जो है वो उसको पॉइजन दे के जो है वो उसको मारा गया है। और अभी वाक़या इस तरह से हुआ था कि ये बच्ची वहाँ पे काम करती थी और ये काम करने के लिए जब इतवार वाले रोज़ गई वहाँ पे 7-8 घंटे वहाँ पे रही है, और फिर उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई है और उन्होंने इसको मकामी अस्पताल में दिखाया ले जाके, और फिर वापस लेके आए हैं और वापस ला के उसके पेरेंट्स के हवाले किया है। पेरेंट्स ने रात में उसकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हुई तो उसको बिना अस्पताल लेके चले गए और वहाँ पर वो बच्ची 1 दिन रही और 1 दिन के बाद उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने दोनों जो हैं वो मुल्ज़िमान मौके से गिरफ्तार कर लिए थे। उस घर के अंदर जो दोनों लड़के थे उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके DNA सैंपल्स भी ले लिए हैं। लड़की का पोस्टमार्टम हो चुका हुआ है। केमिकल एग्जामिनेशन के लिए उसके आज़ा जो है वो भेज दिए गए हैं। जैसी केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आती है और कंप्लीट एनुअल रिपोर्ट आती है और इनके DNA सैंपल्स की रिपोर्ट आती है तो फिर उसके बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा इरफान साहब, मंशियात और इस तरह के मामलात में अक्सर हम देखते हैं इस तरह का दखल होता है। जो तफ्तीश की है, जो हिरासत में है, तो वो जो मुल्ज़िमान हैं, जो नौजवान लड़के हैं, क्या वो किसी नशे के आदी हैं? इस तरह की कोई चीज़ सामने आ सकी है इब्तिदाई इंटरोगेशन में? जी अभी इब्तिदाई इंटरोगेशन है, इसमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन दोनों चल रही है। मज़ीद जैसी कोई मालूमात इसमें मज़ीद इंकशाफ होंगे तो हम जरूर आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और तफसीलात से और अपने मौक़िफ़ से भी आगाह करने का। नाज़रीन, दोनों मुल्ज़िमान जो है वो अब तक पुलिस के हिरासत में हैं। केमिकल जब ये तमाम की तमाम DNA जाएंगे, एग्जामिन होंगे, उसके बाद जब इनकी रिपोर्ट आएगी तो मैच होगा, और अगर मैच होता है, क्योंकि कंसर्न जो आपके पास एविडेंस होते हैं वो होना बड़ा ज़रूरी होते हैं, अगर वो आ जाएं आपके पास तो यकीनी तौर पे मुल्ज़िमान की जो गिरफ्तारी है वो बहुत ही आसानी और सज़ाएँ तक जो मामलात हैं वो मुमकिन बन पाते हैं। मगर बहुत सारे मामलात होते हैं इसके अंदर कि मुल्ज़िमान जो हैं वो बहुत बड़े बड़े वाक़यात में नज़र आते हैं, करते दिखाई देते हैं, मगर मुल्ज़िमान जो हैं वो बरी हो जाते हैं, और उसके अंदर क्या मामलात सामने आते हैं। इसी हवाले से हम चाहेंगे कि जो चीफ़ पुलिस सर्जन हैं उनसे हमारा राब्ता हो, डॉक्टर सामिया और सैयद, क्योंकि उनके पास ना बहुत सारे केसेस इस तरह के आ रहे होते हैं। जब भी आप अस्पताल में जाते हैं तो मेडिकल लीगल ऑफिसर जो है वो डील करते हैं इस तरह के केसेस को, और जब इस तरह के मामलात किस तरह के आ रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि देखिए मामला यह है कि अगर कोई शख्स ऐसे केस में मुलव्वस होता है तो उसको सज़ा दिलाने के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल मरहला है जो लवाहिकीन को तय करना पड़ता है, और वो क्या क्या है, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर देखना चाहिए और देखना पड़ता है। उसके ऊपर आज हम इस प्रोग्राम में इसीलिए बात कर रहे हैं, इसको सेगमेंट का हिस्सा इसलिए बनाया है कि ठीक है जी, ये एक वाक़या तो हो गया, आइंदा जब वाक़यात होते हैं इस तरह के तो उसमें मुल्ज़िमान बड़े आसानी से जो हैं वो बरी हो जाते हैं, बड़ी आराम से अपने आप को जो है वो निकाल लेते हैं केसेस में। टेलीफोन लाइन पर इस वक्त डॉक्टर सामिया सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हम सिर्फ ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं किस तरह के केसेस बच्चियों के, ख़वातीन के जिनसी ज़्यादती के आप तक आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आई कैन नॉट हेयर यू, आई एम सॉरी, मुझे दोबारा बताइएगा आप क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहबा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक अफसोसनाक वाक़या गुलशन इकबाल में रिपोर्ट हुआ, मुतादिद वाक़यात इससे कबल हो चुके हैं रिपोर्ट, किस तरह के केसेस आते हैं, किस तरह के बच्चियां, कम उम्र बच्चे जब इस तरह के केसेस में आते हैं जिनसे ज़्यादती के, तो क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास आती हैं, हम वो बताएं, हमें नाज़रीन से शेयर करें कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, हमें अंदाज़ा हो सके। सिचुएशन तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट हमें आपसे ही इत्तलात पहले मिल रही होती हैं। आज हमारे पास एक बच्चे की डेड बॉडी आई है, एक ये बच्ची की डेड बॉडी थी, कल ये थी।
So we are getting a lot of such cases. ये एक डेली अकरेंस हो गया है अब तो. पहले शाज़ो नादिर हुआ करता था, मगर अब तो आपको हर हफ्ते में 2-3 मरतबा आपको ऐसी खबरें सुनने को मिल डॉक्टर सुमैया, बहुत तकलीफ दे चीज़ें होती हैं जब ये इस तरह की रिपोर्ट हम कर रहे होते हैं ना, हमें खुद तकलीफ हो रही होती है। मतलब हम बहैसियत माशरा किस तरफ जा रहे हैं? हैसियत माशरा हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये कहना गलत होगा कि ये पहले नहीं हुआ करता था. होता हमेशा पहले था, हुआ करता था, मगर अब थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से अब आगही ज़्यादा होती है. जल्दी हमें लाइक सॉर्ट ऑफ आप समझिए कि बहुत ज़्यादा हमें केसेस अब पता चलने लगे हैं. शायद इस वजह से ऑब्वियस ज़्यादा हो रहा है. एक चीज़ तो ये. दूसरा ये कि अब कराची को ही ले लीजिए तो पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि एक इलाके में कुछ हो रहा होता है तो दूसरे इलाके को खबर नहीं होती. एक ये भी है. अब हमें ये जो दोनों केसेस मैं आपको कल के और आज के जो बता रही हूँ, तो एक हमें सुखन के इलाके से मिल रहा है, एक हमें गुलशन इकबाल के इलाके से मिल रहा है, और दोनों ही ऐसे हैं जिसमें क्या मैं कह सकती हूँ इसके बारे में. इसमें पुलिस ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन होगी, मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं, उसमें एक लंबा प्रोसेस चलता है. डॉक्टर सुमैया, हम ये भी जानना चाहते हैं, अक्सर मुल्ज़िमानों को ना कहीं जो लवाहिकीन है उनकी वो कौन सी गलतियाँ होती हैं जिससे उनको फ़ायदा पहुंच जाता है. हम ये चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत देर से रुजू करते हैं लीगल डिपार्टमेंट से और बिलखुसूस मेडिकल लीगल ऑफिसर से, तो उसकी वजह से कितने नुकसानात हो जाते हैं, क्योंकि मुल्ज़िमान तो इस तरह छूट जाते हैं. ये आप जिंदा केसेस मतलब अलाइव केसेस की बात कर रहे हैं? अलाइव कम से कम अलाइव केसेस की बात कर रहे हैं. देखिए, उनको हम सर्वाइवर कहते हैं. ये जो वायलेंस की जिसकी आपने बात की, सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, इसका शिकार खवातीन हो या बच्चे हों, उनका जितना जल्दी मुआयना किया जा सके उतना बेहतर है. और इसकी कुछ यही होता है कि जितना जल्दी मुआयना हो सके, एक चीज़. और दूसरा, जो अब एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 है, वो ये कहता है कि आप अपने करीब तरीन क्राइसिस सेल तो अभी नहीं बने हैं, पहला पाकिस्तान का कराची में ही बना है, मगर ये कि जो मेडिको लीगल सेक्शन है आपके करीब तरीन, आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ जाके अपना मुआयना भी करा सकते हैं, और पुलिस को भी बुलवाया जा सकता है, पुलिस के थ्रू भी आप जा सकते हैं. तो जितना जल्दी हो मुआयना हो, जितना जल्दी हो सैंपल कलेक्ट हो, उतना बेहतर होता है. अच्छा, अभी कुछ आप हमसे शेयर कर सकती हैं कि रवा साल आप तक के पास कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, बच्चे बच्चियों के, खवातीन के, अगर एक तादाद हम जान सकें कि रवा साल अब तक के कितने या पिछले साल कितने केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए? हमारे पास स्टेटिस्टिक्स तो हैं, बट आई डोंट रिमेंबर देम ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड. तो स्टेटिस्टिक्स तो है हमारे पास. एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तशवीशनाक समझिए या आंखें आई ओपनर समझिए, वो ये है कि अब हमारे पास बच्चों के, लड़कों के, माइनर बॉयज़ के ज़्यादती के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं. बदफेली बच्चों के साथ हो रही है, वो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं. अच्छा, बच्चों के ज़्यादा. क्या हम ये जान सकते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से इलाकों से ये तशद्दुद इस तरह के केसेस? ये इस साल हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कोशिश करेंगे कि हमारा डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाए. प्लस ये कि हमारी कोशिश है कि अब हम पुलिस के साथ अपना डेटा जो है वो मैच करके रिलीज कर सकें. किस तरह के इलाकों से आ रहे हैं, कुछ थोड़ा सा हम ये चाह रहे हैं कि हमें पता तो चले. कच्ची आबादियां इसमें बच्चों की शामिल होती हैं जिनके साथ ये वाकयात हो रहे होते हैं, और ये कौन सा तबका होता है जो शिकार होता है? लेबर तबके के बच्चे होते हैं या सिर्फ और भी चीज़ें होती हैं? थोड़ा सा हम इसके ऊपर चाह रहे हैं कि थोड़ा अंदर से हमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप मैं आपको बगैर एनालिसिस किए तो नहीं बता सकती. आई कैन नॉट जस्ट गिव यू एन एनालिसिस लाइक दैट. मैंने आपको नंबर्स के हिसाब से बता दिया है, वो हमारे लिए थोड़ा सा तशवीशनाक बात है डेफिनेटली. बट एज फार एज डिस्ट्रिक्ट वाइज या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाइज डेटा इज कंसर्न्ड, वो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है. अच्छा डॉक्टर सुमैया, अक्सर हम ये देखते हैं कि शिकायत आती है कि जिन्हें अस्पताल हों उसके अंदर जो है वो खातून मेडिकल लीगल ऑफिसर मौजूद नहीं थी, तो फिर बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है. आपने गालिबन एक लेटर या जिन्हें अस्पताल से एक लेटर भी जारी हुआ था इस हवाले से, तो ये मामला अब हल हो गए हैं या अभी भी आप समझती हैं कि जो हमारे पास ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना इम्पोर्टेंट उस पर वो उठाया है पॉइंट, क्योंकि देखिए इस वक्त कराची की आबादी अगर आप बताएं तो कितना 2.5 करोड़ आबादी है. आप कह सकते हैं, वैसे तो है, वैसे इस पे भी डिबेटेबल है ये कि भाई इससे भी ज़्यादा है.
मतलब मैं अगर ऑफिशियल स्टैट्स के मुताबिक कहूँ तो 2.5 करोड़ आबादी है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ अगर आप कर लें तो 1.5 करोड़ जो है वो खवातीन है, और उस पर जो मेरे पास WMLOs इस वक्त काम कर रही हैं, यानी आधी कराची की आबादी पर, वो मेरे पास सिर्फ 6 WMLOs हैं पूरे कराची के लिए। पूरे कराची को देखने के लिए, इतनी बड़ी आबादी वाले शहर को देखने के लिए सिर्फ 6 आपके पास लेडी मेडिकल लीगल ऑफिसर्स हैं? जी बिल्कुल, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज जाहिर है खवातीन हैं, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, नौकरी भी करना है। नामुमकिन है डॉक्टर सुमैया, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है कि 6 ऑफिसर्स के साथ इस पूरे शहर जो कि इस तरह के वाकयात उस जगह पर रिपोर्ट हो रहे हों और इस तरह देखना, तो आपने कोई लेटर लिखा हो? ये देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, आई हैव टू अप्रिशिएट कि मेरा जो WMLOs हैं माशाल्लाह एंड दे वर्क वेरी हार्ड, और हम मतलब यूं समझिए तो 24/7 हम सब काम कर रहे होते हैं। देर सवेर होती है, जाहिर है, जैसे अब ये है कि अगर मेरे पास एक जगह कवर नहीं है तो हम दूसरी जगह कवर देने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारा सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब, वो मेडिको लीगल का सेपरेट कैडर बनने जा रहा है, और उससे पहले हमें ये कहा, मतलब यही है, लेटर्स भी लिखे हैं जाहिर है हमने, इंशाल्लाह हमें मिलेंगी खवातीन, उनको ट्रेन भी हम करेंगे। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा ना, आपको कितने वैसे इस पूरी इस सिचुएशन को देखने के लिए एक अंदाजे के मुताबिक कितने रिक्वायरमेंट है, कितने वुमेन बिलखुसूस पूरे कराची के लिए? बिल्कुल कराची बिल्कुल के लिए बिल्कुल कम से कम मेरे पास 30 WMLOs होनी चाहिए, 30 ओके, और अभी आपके पास सिर्फ 6 हैं, और वो पूरे 24 घंटे के अंदर ये 6 काम? जी बिल्कुल। अब्बासी में मेरे पास 2 WMLOs हैं, और सिविल में मेरे पास 1 हैं, और 4 मेरे पास JPMC में हैं। अब एक सवाल फिर ये पैदा होता है ना कि इंसाफ की पहली सीढ़ी ये बताई जाती है, जो इंसाफ किसी भी इस तरह के विक्टिम के साथ जिसके साथ उसकी मौत हो, मतलब कत्ल किया जा रहा है, इतने बड़े सेंसिटिव मैटर पे आप क्या समझती हैं कि मतलब क्या गैर संजीदगी का मामला है? क्योंकि देखें, हम समझते हैं आप एक ऑफिशियल बहुत खुल के बात नहीं कर सकती, मगर एक इतना संजीदगी, आपने लेटर्स लिखे, उसका क्या कहती हैं जवाब? ये गैर संजीदगी नहीं है, सुनिए, ये गैर संजीदगी नहीं है, ये एक अजीब सा तासुर है कि जी मेडिको लीगल सेक्शन जो है कोई भी चला सकता है, तो ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और इसको आप यूं समझिए कि जैसे एक सर्जन होता है, वो एक अलग अलग चीज का सर्जन है, एक मेडिसिन का बंदा है, एक पीडियाट्रिशियन है, उसी तरीके से मेडिको लीगल फील्ड है। सो मेडिको लीगल टेक्निकल फील्ड है, हमारा लॉ से बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है, इसमें बहुत सारे लोगों की ना आने की वजह ही ये होती है कि कोर्ट भी जाना पड़ता है, गवाहियां भी देनी पड़ती हैं, सालों केस भी चलते हैं, तो बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं कि उनकी बेटियां या उनके बेटे इस फील्ड को ज्वाइन करें। और आप जानते ही हैं कि हमारा जैसे मतलब यूं समझिए कि हम डॉक्टर्स तो हम हैं, ठीक है, हम बने थे, मगर जो काम हम कर रहे हैं वो 50% जो मल्टीटास्किंग है साथ होती है जी, 50% मतलब पुलिस के साथ काम है, 25% जुडिशरी के साथ काम है, और शायद 25% हमारा अपना काम है। सो लाइक इट्स लाइक दिस कि ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है। नहीं, सरकार की गैर संजीदगी की बात कर रहा हूं मैं डॉक्टर सुमैया, कि देखिए वहां पर उनको क्यों नहीं, इतनी ताखिर क्यों हो रही है इनमें भर्तियां होने में? मैं उसी पर आ रही थी, यहाँ जब कोई आना ही नहीं चाहता तो जिसको भेजेंगे वो यहाँ रुकते ही नहीं है, क्या करे बताइए, उनकी अपनी अपनी सबकी फील्ड्स हैं। हमारी अब कोशिश ये है, इसको देखिए, एक होते हैं एडहॉक मेजर्स कि आपने आज भेज दिए जी, 10 लोग भेज दिए, 10 में से चलो 4 रह जाएंगे, 4 को हम ट्रेन कर लेंगे, 6 चले जाएंगे, गुजारा हो जाएगा। अब सरकार ये सोच रही है कि इसका परमानेंट हल होना चाहिए। हमारा सिंध मेडिको लीगल एक्ट पास हो चुका है, हम अब मेडिको लीगल कैडर सेपरेट करने जा रहे हैं, हमारा अपना डायरेक्टरेट बनने जा रहा है, तो लॉन्ग रन में ये मसला जो है इंशाल्लाह ताला आइंदा। अच्छा, थोड़ा सा नाजरीन के लिए समझा दें, आसान करके डॉक्टर सुमैया, आसान करके नाजरीन के लिए समझा दें, इससे क्या फवाइद हासिल हो सकेंगे जो एक आम शहरी मुतासिर आएगा? किससे, सॉरी, किससे क्या जो कानून साजी की आप बात कर रही हैं, कानून साजी। देखिए, सिंध मेडिको लीगल एक्ट का मतलब ये है कि मेडिको लीगल के शोबे को स्पेशलाइज्ड कैडर का दर्जा दे दिया गया है।
जब स्पेशलाइज्ड कैडर हो जाता है तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज, उसमें चीज़ें, आपकी मॉर्चरीज, वो सब स्टैंडर्डाइज्ड हो जाती हैं। कश्मीर से लेके कराची तक एक स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं। मतलब ये ना हो कि जी अगर कराची में है तो आपको सर्विसेज डिफरेंट मिलेंगी और आप अगर सांगड़ में है तो सर्विसेज डिफरेंट मिलेंगी। हम पूरे सिंध को एक पेज पे लाने की बात कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड मेडिको लीगल कैडर की बात कर रहे हैं, ट्रेन्ड डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, ट्रेन्ड स्टाफ की बात कर रहे हैं, फोरेंसिक नर्सेज की बात कर रहे हैं, हमारे जो मॉर्चरी असिस्टेंट्स हों या हमारे जो मेडिको लीगल पैरामेडिकल स्टाफ हों, हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनको हम ट्रेन करके किस तरीके से लाएं, यानी साइंटिफिक ग्राउंड्स पे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो मेडिको लीगल अफसर का काम है वो किस तरीके से किया जाए, ये हम बात कर रहे हैं। किसी चीज को बदलाव लाने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि उसका प्रॉब्लम समझा जाए और मतलब जो हमारी गवर्नमेंट का सेटअप है, दे आर वेरी मच विलिंग, पिछली गवर्नमेंट में भी, केयरटेकर सेटअप में भी, दे आर वेरी मच विलिंग कि इस चीज को ग्रास रूट लेवल से पकड़ा जाए और इसको वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम को। अच्छा, एक और बड़ी बात हम जानना चाहेंगे, जो केसेस आ रहे होते हैं यूजुअली, थोड़ा सा उसके ऊपर एलैबोरेट कर सकें तो प्लीज़ बताइएगा कि किस किस तरह के केसेस आ रहे होते हैं जिसको आप लोग हैंडल कर रहे होते हैं। ओके, देखिए, एक तो होते हैं मारपीट के केसेस, आपस में लड़ाई वगैरह हो गई और फिर उसके बाद एक पार्टी पुलिस के पास चली गई, दूसरी पार्टी पुलिस के पास चली गई, वो लेटर लेकर आ जाते हैं। ये तो हमारे पास एक रेगुलर डेली का एक रूटीन चल रहा होता है, ठीक है। फिजिकल असॉल्ट इसको हम कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी इसी में आ जाता है, सारा कुछ होता है। मगर फिर उसके बाद सेक्सुअल वायलेंस है, ज्यादती के केसेस आ रहे होते हैं, बच्चों के, बच्चियों के, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के, ये सब कुछ आ रहा होता है। फिर साथ ही साथ हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आ रहे होते हैं और उसके अलावा हमारे पास जैसे कोई एक्सीडेंट, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, मास डिजास्टर हो गया, पीआईए का प्लेन क्रैश आप सबने देखा, लसबेरा का जो बस का हादसा था वो हमने हैंडल किया, कराची ऑफिस ऑफ द पुलिस सर्जन कराची ने ही हैंडल किया था उसको। और उसके बाद जी ये बर्न विक्टिम्स जिनको जला दिया जाता है वो केसेस आ रहे होते हैं, तेजाब गर्दी के केसेस आ रहे होते हैं, सो फायर आर्म इंजरीज आ रही होती हैं, यू नेम इट एंड वी हैव इट, सुसाइड के, होमिसाइड के, एक्सीडेंटल डेथ्स के। हमारे पास तो लिटरली वी आर लिटरली इन द बाउल्स ऑफ द सोसाइटी। हम तो जो जिस गन के बारे में लोग पढ़ रहे होते हैं, हम उसको फेस कर रहे होते हैं। जो गंदगी हमारे माशरे की है, जो गंदी तरीन गंदगी हमारे माशरे की है, सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, उसको हम रोज के हिसाब से देख रहे होते हैं। सो ये फील्ड जो है ये कोई आसान फील्ड नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल टेक्निकल फील्ड है। इसमें जर्नलिस्ट के साथ तो आप तो हमारे साथ दिन रात का हमारा आप बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो वो आप भी देखते हो हमें काम करते हुए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपना काम करें। बस ये है कि थोड़े से मुश्किलात हैं, मगर इसमें हिम्मत नहीं हारनी है। गवर्नमेंट करना चाहती है, बहुत हद तक एक चीज बन रही है, एक चीज बन चुकी है, बल्कि बस अब उसको डेवलप करना है, चीजें बेहतर करनी है। सिस्टम में बदलाव एकदम से नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एक ये मेडिको लीगल है क्या, ये समझना बहुत जरूरी। जब वो समझ में आ जाएगा ना तो हमारे मसले भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, एक बहुत ही टफ शोबा है, इसमें दो राय नहीं है और बहुत ही मुश्किलात हैं। हम थोड़ा सा और ये भी जानना चाहेंगे, जो कि क्योंकि ये बिल्कुल बराह रास्त इंसाफ, एक किसी को इंसाफ जो है ना वो कहीं ना कहीं इधर से होकर ही मिलना है, आगे अदालत तो फिर बहुत बाद में आएगी, पहले इधर होगा। तो फैसिलिटीज़ की कौन सी ऐसी चीज़ आप समझती हैं कि जी कमी है या इसको बेहतर अंदाज में बेहतर होने चाहिए? लैब्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि अगर आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएं तो लोगों को इंसाफ में जो है वो जो कहते हैं ना ताख़ीर हो रही है वो होना कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी अगर आप लोगों को फैसिलिटेट कर दिया जाए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? बेटा, फैसिलिटेशन में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट पहली चीज है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स शिद्दत से जरूरत है। फिर दूसरा लेवल पे आ जाता है जी ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स। जाहिर है अब अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स मिल जाता है और वो डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स है तो फिर जाहिर है उसको आप ट्रेन भी करोगे। जैसे हम चाह रहे हैं कि अब हम सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन बना लें इसी सिंध मेडिको लीगल एक्ट के अंदर, ताकि हम अपने डॉक्टर्स को, अपने स्टाफ को, अपनी नर्सेज को हम ट्रेन कर सकें, ठीक है।
अब आपके पास दो चीजें तो ये हैं जो सबसे पहली हैं। तीसरी चीज में फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जैसे मैंने कहा ना कि कहीं पर आपके पास एक कमरे में एक चबूतरा बना दिया जाता है और उसको कहा जाएगा मॉर्चरी, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड मॉर्चरी फैसिलिटीज, इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम मैपिंग कर चुके हैं 27-28 डिस्ट्रिक्ट है ना सिद्ध की, या 29, तो उसमें से हम मैपिंग कर चुके हैं 16 डिस्ट्रिक्ट की कि वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं अवेलेबल और हमें और कितना प्रोवाइड करना है। इसके लिए बजट मुख्तस हो जाए। जब वो चीजें हम प्रोवाइड करें, उसके डेडिकेटेड मैन पावर दे दें। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ। और ये इस सवाल का मकसद भी था ताकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ जाएगी और यकीनी तौर पर अथॉरिटीज़ भी होंगी तो वो इस चीज़ को समझ सकेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमैया टाइम देने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि कोई भी वाक़या होता है जुर्म से जो रिलेट करता है उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो पहले इस चीज़ से जाता है। हम एक और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे गेस्ट हैं, हम उनसे भी बात करेंगे नफ्सियात और दीगर समाजी पहलुओं के ऊपर, मगर अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाते हैं फिर हाजिर होते हैं।